हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और गाइज ये ब्लॉग जो है इवनिंग का ब्लॉग है, लगभग 3:30 का 3:30 का टाइम हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बेड कितना अस्त और व्यस्त हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना कि कल रात से ही लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी और पूरे दिन भी लाइट नहीं रही। अब जाके लाइट आई है। और जब तक लाइट नहीं आती तो क्या होता है, मेरा रूम है ना जो, उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। बिना टॉर्च के या फिर लाइट के कुछ भी नहीं दिखता है। और टॉर्च से कितना काम कर लोगे आप। तो बस ये जो कपड़े हैं कल जो मैंने धोए थे वो ला के ऐसे रख दिए थे बेड पे। और उसके बाद आज भी जो कपड़े मॉर्निंग में धोए थे वो भी ला के ऐसे बेड पे रख दिए। फिर जस्ट अभी लाइट आई है तो बस मैंने अपने बेबी को सुलाया है इस मच्छरदानी के अंदर, क्योंकि लाइट नहीं रहती ना तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बस मैंने मच्छरदानी लगाई थी और छोटा सा फ़ैन है मेरे पास जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे सऊदी से, तो मैंने बाबू को लगा दिया था। बट जैसे ही लाइट आई तो फिर मैंने सोचा कि अपने कपड़े वगैरह जो से तय करके रख दूँ। और बाबू के बिस्तर वगैरह छोटे जो होते हैं बच्चों के, वो भी ऐसे ही पड़े थे, मैंने कहा उसको भी तय वगैरह करके रख देती हूँ। और बेबी सो रहा था तो मैंने इधर साइड में कूलर चला रखा था। कूलर चलाया था ना तो मच्छरदानी से जो कूलर की हवा है वो पास अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बस ये जो एक तरफ से मैंने मच्छरदानी है वो ऊपर कर दिए, ओपन कर दिए, ताकि मेरे बेबी को हवा लग सके। और जब तक उसको हवा लगती है तो वो काफ़ी अच्छे से सो जाता है। और अब जैसे ही गर्मी सी महसूस होगी या लाइट कट जाएगी तो वह जग जाता है, रोने लगता है। तो इसीलिए मैंने जो अपना कूलर है वो ऑन कर दिया था, ताकि थोड़ी देर वो सो ले। अगर वो सोता रहेगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। और अगर वो जगता है तो फिर काम नहीं करने देता, सब मतलब मुझे परेशान करता है, बस दूध की जिद करता है कि दूध पिलाओ। और नहीं तो जो भी काम है, आपको पता है बच्चे कैसे बिगाड़ते हैं, करने नहीं देगा, कोई बिल्कुल नहीं करने देता है। तो मैंने अपने जो बेबी को सुला दिया था। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सारे कपड़े मेरे इधर उधर फैले हुए हैं। मुझे खुद ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा था गाइज, पर क्या करें, अंधेरा था इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। और ये सब जो है मेरी क्लॉथ वगैरह है, मेरी ड्रेसें हैं जो कि मैंने धोई थी मॉर्निंग में, और ऐसे ही मैंने डाल दी थी लाके। तो वही हमें कर रही थी तय। और गाइज ये जो ब्लॉग है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। और मैं जो है मैं जग 4:30 बजे जग गई थी। उसके बाद मैंने पूजा पाठ कर ली थी, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस साइड में ना बेबी जो है वो मेरा सो रहा है। और बिंदी की जगह मैंने ये जो तिलक है वही लगा लिया था। मैं मॉर्निंग में तिलक ही लगाती हूँ। और अभी मैं जा रही थी छत पे, जो हमारा किचन है वहाँ खाना बनाने के लिए। और आप लोग देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम में मेरी जेठानी जी मेरी हेल्प कर देती हैं, तो उन्होंने आटा वगैरह लगा रखा था। तो जस्ट मैं आई और ये मैं जो है रोटी बनाने लगी थी, क्योंकि मॉर्निंग में नहाना, उसके बाद जो भगवान जी वगैरह को पूजा करनी पड़ती है मुझे, और फिर मुझे भी तैयार होना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा-सा ना मॉर्निंग में टाइम लग जाता है। फिर भी मैं ये सब काम आधे घंटे में कर लेती हूँ। फटाफट उठती हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम जाती हूँ, नहाती हूँ, फिर भगवान जी को जगाना, उनको भोग लगाती हूँ, पूजा करती हूँ। और उसके बाद फिर अपने आप को थोड़ा-सा करती हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं जो मॉर्निंग में मेकअप नहीं कर पाती हूँ, नॉर्मल जैसे रहती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ। बस एक सिंदूर लगाती हूँ जो कि मॉर्निंग में ज़रूरी है नहाने के बाद। और उसके बाद ये जो तिलक है भगवान जी का वो लगाती हूँ। और यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है रोटी लेके जाते हैं, तो इसीलिए फटाफट रोटी बना रही हूँ। और बच्चे भी लेके गए हैं, जो अपना लंच लेके गए वो भी रोटी ही लेके जाते। तो जो जेठानी जी उन्होंने मैगी बनाई थी बच्चों के लिए, तो बच्चे मैगी और रोटी ही लेके जाते हैं। उनको अच्छा लगता है तो वो ले जाते हैं। और जो हमारी चावल वगैरह भी बन चुका है, दाल जो है वो भी बॉयल हो चुकी है, बट अभी इतना रखना बाकी है। तो रोटी बना लूँगी तब उसमें जो है फ्राई करूँगी दाल को। और अभी सब्ज़ी भी बनानी है गाइस, तो अभी तो जो है मैं रोटी बना रही हूँ। और गाइस देखिए यहाँ पे जो है सब्ज़ी भी मैंने है बना लिया है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके मेरे पास बैठ गए थे, और बेबी भी जो है मेरा वो भी आ गया था घूम फिर के। एक्चुअली जब बाबू जगता है तो मैं उसको बोल के मतलब उसको बोल देती हूँ मेरे हस्बैंड को कि इसको ना घुमा देना थोड़ा बहुत, ताकि ये ऐसे मतलब रोएगा नहीं, नहीं तो मेरे पास रहेगा तो रोएगा, खाना भी नहीं बनाने देगा। तो इसीलिए मैं इसे बाहर भेज देती हूँ। बच्चे रहते तो बच्चे ले जाते हैं, और अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरे हस्बैंड लेके रहते हैं। जब तक खाना बनाते हैं तब तक उसको बाहर ही लेके रखते हैं। यहाँ पे देखिए दाल है जो वो भी मैंने
बॉयल होने की। बॉयल तो हो गई थी, तड़कना था, बट क्या है कि हम लोग एक ही कढ़ाई का यूज करते हैं। मतलब फिर धोने में एक बड़ी कढ़ाई है तो दिक्कत होती है, तो पहले हम लोग इसी में सब्ज़ी बनाएंगे छोटी वाली कढ़ाई में। उसके बाद अच्छे से इसको वॉश करके फिर इसमें दाल में तड़क दूँगी। हल्की पड़ती है कढ़ाई, धोने में भी हल्की है, तो इसी से हम लोग यूज कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड अब नहा रहे थे तो मैंने बोला कि बाबू को भी साथ ही साथ नहला देना, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो 7:30 बजे तक नहाने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। तो मैंने कहा इसको नहवा दोगे तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा, वरना फिर मैं टाइम मतलब छोटे-छोटे काम जो होते हैं उससे टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, तो इसी वजह से। तो वही बाबू रो रहा था, नहाने के बाद कपड़े भी नहीं पहन रहा था, और मतलब रो रहा था, अपने पापा को बोल रहा था कि क्यों नहला दिए, तो रो रहा था। इसके पापा बोल रहे थे कि मतलब नहला दिया इसलिए रो रहा है। ऐसे पहले नहीं रोता था, लेकिन जब से बीमार हुआ है ना तब से नहाने से ना पता नहीं क्यों रोता है मेरा बेटा जब भी नहलाती हूँ तो। और यहाँ पे मैं इसे तैयार कर रही थी, मैंने कहा तैयार हो जाओ, ऐसे ही बहला रही थी, मैंने कहा तैयार हो जाओ, घूमने चलना है पापा के साथ। तो वही, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था, रो रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बस को जो है टचअप वगैरह दे दूँ, जो भी है क्रीम वगैरह का, क्योंकि कभी भी कोई भी आता है ना तो बेबी को लेके चला जाता है बाहर घुमाने के लिए। और बच्चे अगर अच्छे से तैयार रहते हैं तो कोई भी बाहर खिला लेता है, और फिर नहीं तो सब लोग मतलब अपने आप में बुरा लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि इनकी मम्मी के पास क्या टाइम नहीं है। ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं क्या बात, मजाक में ही कह देते हैं कि मम्मी के पास क्या टाइम नहीं मिला जो तैयार नहीं किया। और यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा जो बेटा है मेरा कितने बढ़िया से जिसने काजल लगवा दिया। अभी तक रो रहा था, लेकिन जब काजल लगवाई तो वो आराम से लगवा लिया था उसने। उसके बाद मैंने जो उसके हेयर में ऑयल लगाया, और उसके बाद मैंने इसकी कंघी वगैरह करी, लेकिन मैंने इसको भी कोई पौनी वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि गीले बाल थे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी थी, उन्हीं को बोलने लगी थी कुछ, मैंने मतलब कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा पर कुछ बोल रही थी। और आप लोग देखिए मेरा बेबी यहाँ पे कैसे रो रहा है। और वही सब ऑयल वगैरह लेके आई हूँ अंदर से। एक्चुअली मैं भूल गई थी ऑयल लाना। और जब तक अगर ऑयल नहीं लगाती ना तो क्या होता है कि बाबू ना सो जाता है मेरा, अभी नहाएगा, थोड़ी देर खेलेगा, फिर सो जाएगा। और जब ये उठता है ना तो उसके बाल एकदम मतलब फैले फैले से लगते हैं, तो इसीलिए मैं ऑयल लगा के इसको कंघी वंगी कर देती हूँ ताकि इसके बाल ऐसे फैले हुए ना लगे। तो गाइस, मेरा बेबी तो पहले काजल लगवाते वक्त तो नहीं रोता था, अब कभी कभी रोता है। और कंघी करवाने तो बिल्कुल नहीं चाहता, वो कंघी तो करवाना ही नहीं चाहता है शुरू से, जब वो छोटा था तभी से नहीं करवाता है। मैं कंघी करती हूँ तो वो रोता है। और पता है, कंघी वगैरह देख लेगा, काजल देख लेता है ना, तो अगर वो नीचे रहता है ना तो सीधे रूम में जाता है, और रूम जाने के बाद ना बंद कर देता है रूम को। बिल्कुल उसको मतलब पता लग जाता है कि अब मम्मी काजल वजल लगाएगी या कंघी करेगी, तो वो फटाफट भाग के जाता है और रूम में छुप जाता है, गेट बंद कर देता है, भागने लगता है, बुलाओ तो भी नहीं आता है। तो बस उसको बुलाने के लिए मैं एक ही बात बोलती हूँ कि ठीक है मैं जा रही हूँ मत आओ, तो फिर वो आता है। लेकिन फिर देखते ना तो फिर भाग जाता है। तो गाइस, क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या शरारत? मेरा तो बेटा बहुत ज़्यादा ही मतलब शरारत करता है। और देखिए अभी भी रो रहा है, अपने पापा को देख के रो रहा है कि क्यों आप नहवा दिए सुबह सुबह। मैंने बोला था इसने नहला दिए थे इसके पापा। और अभी मैं जो है मेरे हस्बैंड के लंच पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है सब्ज़ी वो रख रही हूँ, डाल रही हूँ। वैसे तो खाना पूरा जो है हमारा मॉर्निंग में ही प्रिपेयर हो जाता है, लंच वगैरह जो भी है ना। विलेज में ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता है, ये जो विलेज में रहते हैं सुबह ही खाना बन जाता है। पहले तो क्या होता था कि चूल्हे पे खाना बनता था, इसलिए लोग ना सुबह ही बना देते थे, क्योंकि दोपहर में फिर धूप वगैरह भी हो जाती थी और चूल्हे बाहर होते थे, तो जो खाना बनाता था उसको धूप लगती थी, तो इसलिए क्या होता था सुबह ही खाना बन के और रख देते थे, औरतें रख देती थी पूरे दिन खाने के लिए। तो विलेज में वही आदत पड़ी है। ऐसे तो अब गैस पे ही खाना बनता है, लेकिन अब पूरे घर में वही आदत बनी हुई है चूल्हे पे खाने बनाने की और खाने की। ऐसे क्या होता है कि जिसको भूख लगती है वो तभी खाना खा लेता है, मांग लेता है। तो बस इसीलिए हमारा खाना जो है मॉर्निंग में सारा बन जाता है। और फिर उस टिफ़िन भी सबको लेके जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो मतलब बस रोटी और सब्ज़ी लेके जाते हैं, वो चावल दाल लेके नहीं जाते हैं। बट जेठ जी और जो मेरे देवर हैं वो टिफ़िन में चावल दाल सब लेके जाते हैं। मेरे हस्बैंड मतलब नहीं खाते हैं, मतलब ठंडे हो जाते हैं चावल, इसीलिए। और यहाँ पे मैं इन्हें अचार दे रही थी मेरे हस्बैंड को। अचार जो है मैंने 2 तरीके का डाला, एक तो इनको पसंद है लहसुन और मिर्च की कूटनी होती है ना, वो पसंद है। और दूसरा आम का अचार था, अब नया सीज़न है, आम आए थे तो खेत के आम थे,
तो वही अचार डाला है जेठानी जी ने, तो वही मैंने टिफ़िन में डाल दिया ताकि खाते समय अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ ब्रेकफ़ास्ट भी ले, ब्रेकफ़ास्ट में आप देख सकते हैं कि चावल दाल है। तो मेरे हस्बैंड चावल दाल तो खा के जाते हैं, बट टिफ़िन में रोटी और सब्ज़ी लेके जाते हैं। और मैं नहीं थी तो मेरा बेटा मेरे हस्बैंड को परेशान कर रहा था, पूजा नहीं करने दे रहा था। तो वही मेरे हस्बैंड उसको ऐसे गोदी में लेके और पूजा करने लग रहे थे। तो मैं वही उनको बोल रही थी कि ऐसे कौन पूजा करता है, अगर लेना ही था तो वैसे गोदी में ले लो। तो फिर उन्होंने बाद में गोदी में ले लिया था, बोल रहे थे कि थोड़ा परेशान कर रहा था तो ऐसे ही बिठा लिया था मैंने। और अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं शॉप पे, और मेरा बेटा है वो भी सोया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो जो कपड़े हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ। और जो मेरा ब्रेकफ़ास्ट था वो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ ही कर लिया। मॉर्निंग में आपको पता है जल्दी नहा लेती हूँ और पूजा वगैरह भी कर लेती हूँ, तो फिर मैं खाना भी खा लेती हूँ। अगर नहीं नहाती तो फिर मैं जल्दी नहीं खाती हूँ, बट अब फ्री रहती हूँ तो मैं जो है खाना खा लेती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे मैंने जो है अपने ससुर जी वगैरह कपड़े धो रही थी, वो कपड़े रखे हुए थे, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर जी के कपड़े धोने हैं। फिर मम्मी जी बोल रही थी कि जा रही हूँ पापा के कपड़े धोने, नहीं तो बोलने लगेंगे। फिर मुझे पता चला कि धोना है, तो मैंने कहा रहने दो, मैं धो दूँगी, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं अभी तक धो दी होती। क्योंकि एक दिन पापा गए थे कहीं तो शायद वही कपड़े थे, तो फिर वही मैं धो रही थी। और बेबी के भी कपड़े थे, और आप लोग को पता है कि बच्चे तो एक दिन में 2-2 3-3 जो ड्रेस है वो ख़राब कर देते हैं। तो वही मैं धो रही थी, और साथ ही साथ मेरे भी कपड़े थे वो भी मैं धोया। और गाइस आप लोग यहाँ देखिए सारी बाल्टियों में कैसे पानी भर रखा है। एक्चुअली मुझसे नल का नहीं चलता है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड इसमें पानी भर के गए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस अभी जो मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मॉर्निंग में कितने सारे काम होते हैं। और ज़्यादा भी जो ब्लॉग था वीडियो था मैं शूट भी नहीं कर पाई, वरना बहुत लेंथी मेरी वीडियो हो जाती, तो इसीलिए। और अभी मैं वाईफाई भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस डाटा यूज करती हूँ। तो ज़्यादा लेंथी अगर ब्लॉग हो जाता है तो फिर वो अपलोड भी नहीं हो पाता, डाटा खत्म हो जाता है। इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ब्लॉग वगैरह डाल देती हूँ। और मॉर्निंग में मैं 4:30 पे ना जग जाती हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं अपना फ्रेश वगैरह होती हूँ, नहाती हूँ, और उसके बाद मैं जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनको मैं जगाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ अपने छत पे किचन के लिए, मतलब किचन की तरफ हमारे, क्योंकि जो किचन है हमारा वो छत पे है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। और फिर वहाँ जाने के बाद आप लोगों को मैं दिखाया कि जो मैं खाना वगैरह बना रही थी, उसके बाद जो भी मेरे को क्लीनिंग वगैरह करनी थी, झाड़ू वगैरह लगाना था, वो मैंने लगाया। और साथ ही साथ मेरी जेठानी जी भी मॉर्निंग में जो है अपना करवा देती हैं। और उसके बाद फिर मैंने मेरे बेबी को भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज कि आप ही नहला दो, क्योंकि छोटे छोटे काम ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो मैंने कहा आप ही नहला दो, थोड़ा टाइम मेरा भी बचेगा। तो उन्होंने ही नहलाया था मेरे बेबी को। फिर उसके बाद आपने देखा कि मैं तैयार कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड का मैंने टिफ़िन है जो वो लंच वगैरह वो पैक किया उनको। जो भी उनका ब्रेकफास्ट तो सेम ही होता है हमारा, और लंच और ब्रेकफास्ट। और जो टिफ़िन है उसमें मैं चावल वगैरह नहीं देती हूँ, बस मैं रोटी और सब्ज़ी ही देती हूँ उनको। वो रोटी सब्ज़ी खाते हैं लंच में, तो फिर वही दे देती हूँ। और मॉर्निंग में सारा खाना बन जाता है हमारा। दोपहर का सब लंच वगैरह सब हमारा एक ही टाइम सुबह में बनता है, तो वही खाना वो खा के गए थे। उसके बाद गाइस मेरे जो ससुर जी थे उनके कपड़े वगैरह थे, बच्चे के थे, मेरे भी कपड़े, सो मैंने धोया है। और मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं इतनी मतलब जल्दी में रहती हूँ ना कि बस जो है अपना थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगाती हूँ और चली जाती हूँ। और ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ मतलब टाइम ही नहीं होता। यहाँ तक कि मेरा बेबी जब जगता है ना तो मैं उसे अपने हस्बैंड को दे के जाती हूँ। थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, तो मैं बोलती हूँ उसको थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि अगर मैं लेट जाऊँगी तब समझ सकते हैं जॉइंट फैमिली में एक इंसान काम करे और एक इंसान थोड़ा लेट पहुँचे तो फिर सामने वाले पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से मतलब पूरी तरह से सोचती हूँ कि किसी को कहने का मौका ना मिले। इसीलिए मैं बाबू को भी थोड़ा सा रोता है तो मैं छोड़ जाती हूँ अपने हस्बैंड का, और बोलती हूँ कि उसको ऊपर लेके आना जो ड्रेस वगैरह चेंज करके। तो गाइज वही मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि बेबी को ले आना ड्रेस चेंज करके, और ऊपर आने के बाद मैं इसकी कंघी कर दूँगी और काजल वगैरह कर दूँगी, बस इसका फेस धो के लाना। तो वही मेरे हस्बैंड जो इसका फेस वगैरह वॉश वगैरह कर देते हैं। और अभी ये ब्रश वगैरह नहीं करता है, तो दाँत ही नहीं है इसके, तो ब्रश क्या करेगा, 2 एक दाँत है, तो इसी वजह से। और इसमें तैयार कर देती हूँ। और नीचे आने के बाद जो भी है अपना मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप हो गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेकअप पे बस मैंने आईलाइनर थोड़ा सा यूज़ किया है, और बस ये सब यूज़ किया। और जो है थोड़ा रील्स वगैरह बनाने की मेरा थोड़ा सा कर लेती हूँ। लिपस्टिक वाली यूज़ नहीं करी है। लिपस्टिक यूज़ ना करने का कारण ये है कि मेरी लिपस्टिक ही ख़त्म हो गई, लिपस्टिक नहीं है मेरे पास।
और एक दिन मैंने अपनी भतीजी को भेजा था यहाँ पास में शॉप पे, तो वहाँ नहीं मिली थी जो मेरे को चाहिए थी जिस तरीके की, वो नहीं मिली थी। तो आज मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि दिया उसे मैंने लिपस्टिक को, मैंने बोला इस तरीके के ना ले आना दुकान से। बोलो ठीक क्या चीज़ है पूछ रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं बस ले जाके और दे देना शॉप पे, कहना ये दे दो इस कलर की, तो वो दे देंगे। और मैं क्या बताऊँ, बस आज का टाइम जो है इसकी इसी तरीके से भी जो मॉर्निंग का टाइम है बीत चुका है मेरा। और यहाँ पे देखिए मेरा बेबी अभी सो रहा है। जस्ट लाइट चली गई थी, तो जस्ट लाइट चली गई थी तो मैंने जो ये छोटा सा पंखा है मैंने ये यूज़ किया था, और अभी फिर से लाइट आ गई है। और यहाँ पे देखिए क्या हाल हो रहा है कपड़ों का। और जो अलमीरा है मेरे पास वहाँ पे, बट मैं जो डेली रूटीन रूटीन के कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ रख लेती हूँ। और जब हम लोग कोई कपड़े वगैरह निकालते हैं तो हो जाता है इस तरीके से, तो पर डे इसको मैं सही करती हूँ। पर डे वही हाल है। मैंने बोला है मेरे हस्बैंड को यहाँ एक पर्दा लगा दीजिए यहाँ पे, तो कर्टन लगाने के लिए मैंने बोला है, लेकिन उनको टाइम ही नहीं लग पाता। सुबह वो चले जाते हैं 6:30-7 तक वो चले जाते हैं, फिर शाम को 8:30-9 बजे आते हैं, फिर खाना खाते थक जाते हैं पूरे दिन, फिर सो जाते हैं। उनको भी फ़िलहाल टाइम नहीं लग रहा है। तो जिस दिन उनको टाइम लगेगा वो यहाँ कर्टन लगा देंगे। काफ़ी सारे काम उनके लिए जो पेंडिंग में पड़े हैं पर नहीं हो पा रहा है। तो बस गाइड आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बताइएगा आप लोग कैसे। तो गाइड प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मुझे फॉलो कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कनेक्टिविटी जो कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। मेरे ब्लॉग देखिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग देखेंगे जितने ज़्यादा व्यूज आते हैं और कमेंट आते हैं तो उतने मतलब ब्लॉग बनाने का मन करता है कि हमें बनाना है। कुछ लोग हमें किसी देख रहे हैं तो इसी वजह से तो आप लोग प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, बस यही चाहती हूँ, कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।